बीजेपी के नेता महेंद्र आहूजा ने बताया कि जिस तरीके से शीश महल अरविंद केजरीवाल ने बनाया है उसकी जांच होनी चाहिए। शीश महल का हिसाब जनता को देना चाहिए। वहीं ऑडिट लग रहा है कि ऑडिट में सारी बात सामने आ जाएगी। वहीं कांग्रेस के नेता अनुज आचार्य ने कहा है कि केजरीवाल साहब ने यह बोला था कि ना मुझे कोठी चाहिए, ना मुझे सिक्योरिटी चाहिए, ना ही मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन सीएम आवास पर ऑलरेडी पहले ही काम चल रहा था। वहीं केजरीवाल साहब ने अपनी कोठी को शीश महल बनाया है और जनता का अधिकार है कि जो कोठी पर काम चल रहा है उसकी जांच अब सीएजी कर रही है, तो उनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर वह सही है, वह क्यों घबरा रहे हैं? अगर वह गलत है तो जनता के सामने उनका चेहरा आ जाएगा। कि आम आदमी पार्टी के नेता अतुल गुप्ता ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार ने एलजी को आदेश दिए हैं कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के ऑफिस और घर की जाँच सीएजी से करवाई जाए। दिल्ली में जनता के करोड़ों रुपए लूटकर शीश महल बनवाने वाले मुख्यमंत्री के इस बंगले की जांच कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल द्वारा अर्थात सीएजी द्वारा करवाए जाने की निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। केजरीवाल जी को दोहरे मापदंडों से बाज आना चाहिए। एक और जहां छोटी सी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है वो एलजी साहब का और प्रधानमंत्री तक का इस्तीफा मांग लेते हैं, वहां पर हर टीवी चैनल दुहाई दे रहा है, पूरी जनता पूछ रही है शीश महल का हिसाब, तो उसकी अगर जांच का उसका केवल अभी एक तरह से ऑडिट की जांच का ही वो विरोध कर रहे हैं। ऐसा आपके मन में क्या है? मैं चाहता हूं जो सच है वो सामने आना चाहिए जनता का। मैं इस जांच का स्वागत करता हूं। देखिए, जो दल इस दिल्ली की जनता से अपने आप को आम आदमी कह करके उनके से वोट उनके हासिल किए, एक जन आंदोलन चलाया और अपने आप को गरीबों का हमदर्द बताया, आज सबसे ज्यादा आम से वो खास बने हुए हैं। जो कहते थे कि हमें सरकारी बड़ी कोठी की आवश्यकता नहीं है, मुख्यमंत्री को बड़ी गाड़ियों की आवश्यकता नहीं है, सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। आज देखिए, देश में शायद सबसे आलीशान भवन अगर महल मुख्यमंत्री कोठी के रूप में अगर किसी ने बनाया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना है। और इतना तमाम जो अनाप शनाप पैसा उसमें जो खर्चा हुआ है, अगर उसकी सीएजी से ऑडिट हो रही है तो निश्चित तौर पे उसका लेखा जोखा जनता को लेने का अधिकार है और सरकार को उसका जवाबदेही होनी चाहिए कि आखिर इतना लेविशली पैसा, इतना अंधाधुंध पैसा, इतना फिजूल खर्ची क्यों की गई, जब ऑलरेडी उसमें कोठी में काम चल रहा था और कोठी उसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। अब ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जनता के सामने आ जाएगा। अगर कहीं कुछ गलत होगा तो उसकी जवाबदेही उन्हीं की होगी जिन्होंने गलत किया। अगर कुछ ठीक होगा तो वो पाक साफ हो जाएंगे। आज केंद्र सरकार ने एलजी के द्वारा सीएजी की विशेष जांच अरविंद केजरीवाल जी के मकान के निवास स्थान और उनके कार्यालय के बारे में करने के लिए आदेश दिया है। हमारा ये कहना है, सीएजी ने पिछले साल ये जांच की थी और उन्हें इसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटी नहीं मिली। अब ये दोबारा जांच के आदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और उनके सांसदों ने जो अरविंद केजरीवाल जी के घर की माइक्रोस्कोप के नीचे अपनी खुद की जांच करी और उसके जांच के नतीजे उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को दी। कैबिनेट सेक्रेटरी के कहने पे एलजी ने ये जांच के आदेश दिए हैं। तो मेरा इस बात पर यह मानना है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर अगर कोई भी अनियमितता या कोई भी इरेगुलरिटी है उसकी जांच होनी चाहिए और संबंधित अधिकारी को उसके खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही जो बड़े बड़े पहाड़ इन्हें नजर नहीं आते, जो अडानी ने जो पैसे खाए 20,000 करोड़, उसकी जांच कब करेंगे? मणिपुर के अंदर जो हो रहा है उसकी जांच कब कराएंगे? पहलवानों का जो इशू था उस इशू का। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।